मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे कामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम चननन छूम छूम चननन, क्रांधा 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 धा धा धा। 104.2 योर एफएम पर चल रहा है सुपर हिट्स और शुरू हो गया है बॉलीवुड रिवाइंड। हमारे साथ एक बार फिर से आ गए हैं आदित्य परवतकर, द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ 104.2 योर एफएम। ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेंड हैं और अपना एक ब्लॉग भी लिखते हैं www.adityaparvatkar.blogspot.com। गुड मॉर्निंग आदित्य। गुड मॉर्निंग नीति। गुड मॉर्निंग हेमांग। गुड मॉर्निंग आदित्य। पिछले हफ्ते हमारी बात हुई थी अबाउट म्यूजिक एंड इमोशंस और आपने बताया था कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वी ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट रस और कैसे जब रस को गानों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो भाव जगत की निर्मित होती है, जैसा कि आपने बताया था। एंड हाउ द मूड दैट इज पोर्ट्रेट इन अ कॉम्पोजिशन इज इटसेल्फ इज अ रस। और इसी रस की वजह से हमें पता चलता है अबाउट भाव, और भाव की वजह से वी आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ हैप्पी सॉन्ग एंड अ सैड सॉन्ग। बिल्कुल सही नीति। तो अगर इस गाने की बात की जाए, मधुबन में राधिका नाचे ने, जो अभी अभी हमने सुना, उसमें एक हैप्पीनेस है, एक खुशी है, नाच रही है, खेल रही है जी। और अगर हम इस गाने के राग की बात करें तो वो राग हमीर पर बेस्ड है जी, जो कि वीर रस दर्शाता है जी। तो सवाल उठता है कि इस गाने में वीर रस का तो कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं। तो इज इट बिकॉज ऑफ, जैसे पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि किसी भी गाने में कोई डोमिनेंट सुर हो तो वो डोमिनेंट सुर उस गाने में भाव ले आता है जी, और अगर वो शिफ्ट हो जाए तो उसका रस बदल सकता है। ट्रू दैट। बट इस केस में क्या समझा जाए आदित्य, ये आप समझाएं। हेमांग, जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी वो सही थी, पर दैट्स नॉट द ओनली वे जहां पे कॉम्पोजिशन का जो प्राइमरी रस है वो शिफ्ट होता है। सो लेट्स लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन। जब हम राग हमीर की बात करते हैं ना, राग हमीर वीर रस प्रदान करता है, which means it has the potential in the swar sangati, the placement of the swar in this rag to evoke the veer ras in the mind of the listener. But this cause and effect
of the sur and ras may not be applied every time. मतलब स्वर is not the only factor that is evoking a bhav. क्यों? क्योंकि bhav is also created out of other aesthetics accompanying the creation of swar, जैसे लय, ताल, राग और बंदिश. इन सब का मिश्रण जब होता है तब एक खूबसूरत माहौल बन जाता है. तो जब हम मधुबन में राधिका नाचे ये बोल सुनते हैं तो वो सुन के आई डोंट थिंक आई वुड इवोक फीलिंग्स ऑफ हीरोइज्म, कि मुझे जंग पे जाने का मन नहीं करेगा ये गाना सुन के. इससे जो भाव की उत्पत्ति होगी वो होगी शायद श्रृंगार, प्लेफुलनेस, ऑल दी सॉफ्टर इमोशंस विल कम टू द फोर. बिल्कुल आदित्य, तो अब समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर गाने की बात करें तो यहाँ पर स्वर डोमिनेंट नहीं है. इस गाने में जो वर्ड्स हैं, जो लिरिक्स हैं, वो डोमिनेट करते हैं और उसी से उस गाने का भाव सामने आ रहा है. हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है? आई मीन, पता कैसे चलेगा कि किस गाने में वर्ड्स ज़्यादा डोमिनेंट है या स्वर ज़्यादा डोमिनेंट है? नीति, लेट्स लुक एट अ बर्ड्स आई व्यू. जब हम संगीत की बात करते हैं, म्यूजिक is universal, yet the meaning of music is not universal. The meaning of music differs from person to person. It largely depends on the way a person perceives it. जैसे किसी को एक particular genre का, स्टाइल का म्यूजिक अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसे वो संगीत समझ आता है. If one is unable to understand it, they will not like it, even though the music is good. जैसे कई सारे लोग हैं जिनको शास्त्रीय संगीत पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि उनको पसंद नहीं है. इन रियलिटी मे बी दे डोंट अंडरस्टैंड द म्यूजिक. और इसी अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक को हम मेंटल मेकअप कहते हैं, बिकॉज योर परसेप्शन ऑफ म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच विल मेक यू लाइक और डिसलाइक पर्टिकुलर म्यूजिक. एंड व्हेन आई से म्यूजिक, इट ऑल्सो कुड बी अबाउट अ सॉन्ग, कि मुझे समझ ही नहीं आया तो मुझे पसंद नहीं है. Now this mental makeup is very important in appreciating music, क्योंकि एक स्वर की एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है. It is always identified in relation to something. Standing alone, we do not know वो सुर धैवत है कि पंचम है. It is only with respect to that particular षड्ज जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ओ ये धैवत हुआ. Are you getting it? बिल्कुल. हाँ. मगर इसकी जगह पे एक एग्जाम्पल दिया जाए तो शायद वो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाए. जैसे हम कहते हैं कि स्वर को एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं होती. आप भाषा का उदाहरण ले लो. When it comes to language, alphabets do not come with a preconceived emotion like A, B, C. It doesn't mean anything. If I just tell you Niti B, it may not mean anything to you. But the moment I start putting in words together and I start putting in sentences together, these alphabets start making sense. तो एक शब्द दे दो मुझे आप. क्रोध. वाह. ओके, क्रोध हिंदी का शब्द है. क, आधा र, ओ की मात्रा और ध. इसको आप सेपरेटली देखो तो क, रो, ध may not mean anything to you independently. The moment you put all of these words together, it means anger, and it immediately strikes something in your head कि ये रौद्र रस है, कि कुछ तो गलत है जिसके वजह से क्रोध इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है. अभी इसी शब्द को तुम प्लेफुली बोल सकते हो या इसको तुम श्रृंगार में भी ढाल सकते हो अगर कोशिश की तो. लेकिन क्या ये सुनने वालों तक सही एक्सप्रेशन पहुंचेगा या नहीं, ये परफॉर्मर के ऊपर है. 99% क्रोध का मतलब एंगर ही पहुंचेगा लोगों तक. क्यों? क्योंकि ये मेंटल मेकअप है. उसी हिसाब से स्वर is not the only reason wherein a particular bhav will reach the audience. I hope now it's clear to you. बिल्कुल. तो इसमें दोनों पहलू लागू होते हैं, एक जो गायक है या फिर जो संगीतकार है, और दूसरी तरफ जो सुनने वाला है उसके अपने भी परसेप्शंस होंगे. हाँ, that is definitely an angle. So that makes it very clear, I believe. ओके, तो कोई और हम ऐसा गाना सुन सकते हैं जो किसी और राग पे आधारित है, उसका प्राइमरी रस कोई और है लेकिन वो दर्शा कुछ और रहा है. एक और ऐसा गाना है, नैनों में बदरा छाए. ये गाना राग धनाश्री पे आधारित है, जिसका जो प्राइमरी रस है वो है वीर रस. पर जब आप ये गाना सुनेंगे तो आपको
वीर रस बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो चलिए यही गाना हम सुनते हैं 1966 की फिल्म मेरा साया फिल्म से। मदन मोहन जी का म्यूजिक और लता मंगेशकर जी की आवाज़। 104.2 योर एफएम पर आप हैं हिमांग और नीति के साथ और चल रहा है बॉलीवुड रिवाइंड। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे ने बड़ा मोहे गरबा लगा ले। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे ने बड़ा मोहे गरबा लगा ले। नैनों में बदरा छाए। मदिरा में डूबी अखियाँ, चंचल है दोनों सखियाँ। मदिरा में डूबी, मदिरा में डूबी अखियाँ, चंचल है दोनों सखियाँ। झलती रहेंगी दोहें पलकों की प्यारी पखियाँ, शर्मा के देंगी दोहें मदिरा के प्याले। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में बड़ा मोहे गरबा लगा ले। नैनों में बदरा छाए। प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं। प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं। पिछले जन्म से तेरी प्रेम कहानी हूँ मैं। इस जन्म में भी तू अपना बना ले।